देखिए लास्ट टाइम ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज एक टॉपिक है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसी में आगे की सीरीज आगे नंबर डाल दीजिए। इस चैप्टर को मैं, इस टॉपिक को यहां ओपन कर दूं, देखिए। हाँ, क्योंकि लाइन टू लाइन आपको यहां समझना है। चल क्यों नहीं रहा है? इसको देखो जी, चल नहीं रहा है, देखिए। फिर गायब हो गया ये तो। हाँ, थोड़ा बुला दो, देखिए क्यों नहीं चल रहा है, इसमें देखना। फॉरगेट कर देंगे तो फिर से वो बार बार दिखा रहा है। हो गया लग रहा है। मैंने यहाँ पर है, देखिए, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उसी में आएगा। एक बार बुला, जब खुल जाने एक बार काम इसका बुला जी, देखो क्यों नहीं हो रहा, देखिए। इसको रोक दीजिए थोड़ी देर। इसको यहां से समझ लीजिए, देखिए इसी बुक में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसी को यहाँ अंडरलाइन करिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए ड्रग्स क्या होती है, ऑन कर दीजिए। ड्रग्स क्या होती है, देखिए, जानते हैं ड्रग्स, मेडिसिन, दवाएं, ठीक है। जो मेडिसिन होती हैं उनको बोला जाता है ड्रग। ड्रग का मतलब ये नहीं होता कि नशीली दवाएं, ठीक है, जिससे एडिक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं। ड्रग का मतलब है मेडिसिन, ठीक है। तो ड्रग एंड अल्कोहल, अल्कोहल भी मेडिसिन में यूज किया जाता है, दवा में अल्कोहल यूज करते हैं, समझ में आया। इन दोनों का एब्यूज पढ़ना। एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज करना। क्या चीज? मिस यूज, गलत प्रयोग करना, ठीक है। अगर यहाँ एब्यूज का मीनिंग देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा, एब्यूज का मतलब है, ठीक है, अल्कोहल या ड्रग, किसी भी चीज को अगर आप नॉन मेडिसिनल पर्पज से ले रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप दवा ले रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, सारी दवाएं, हर ड्रग एडिक्शन नहीं करती है, कहीं लिखा भी होगा। ऑल ड्रग्स से, सभी ड्रग्स से एडिक्शन नहीं होता है। कुछ ही ड्रग्स हैं जिनसे क्या होता है, एडिक्शन होता है, लत लग जाती है उनसे, समझ में आया। सभी ड्रग्स से एडिक्शन नहीं होता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा पहले। नॉट ऑल ड्रग्स कॉजेज एडिक्शन, ठीक है, कहीं लिखा होगा। सभी ड्रग्स से एडिक्शन नहीं होता है, ठीक, या सभी ड्रग को एब्यूज नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। अब एब्यूज का मतलब क्या है, यहां एब्यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, इसका एब्यूज का मीनिंग क्या है, ठीक। किसी भी ड्रग या अल्कोहल को
अदर देन मेडिसिनल पर्पज से लिया जाए, आपको कोई समस्या नहीं है फिर भी ड्रग या अल्कोहल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है मिसयूज करना, उसको बोलते हैं एब्यूज। तो पहला क्या है, एब्यूज का मतलब क्या है, यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अदर देन मेडिसिनल पर्पज। ठीक है, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर, बीमारी नहीं है कोई फिर भी आप ले रहे हैं, ठीक है, नॉन मेडिसिनल पर्पज से, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं एब्यूज, समझे, मिसयूज कर रहे हैं। या तो दूसरा कारण हो सकता है, किसी ड्रग को अगर आपको कोई समस्या है, ड्रग ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, लेकिन उसको जितना डॉक्टर ने बताया उससे कहीं ज्यादा डोज में ले रहे हैं, तो मिसयूज में माना जाएगा, उसको एब्यूज कहेंगे। तो उसका गलत इंपैक्ट बॉडी पर आएगा। जितनी डोज कही गई है उतना ही डोज लेना है, जितनी बार डॉक्टर ने कहा है उतनी बार उसको लेना है, 2 बार बोला 2 बार ही लेना है, 4 बार 8 बार ले लिए तो मिसयूज में आ जाएगा, फिर एडिक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला यह है कि अगर कोई समस्या नहीं है फिर भी ले रहे दवा तो मिसयूज में आती है, एब्यूज। दूसरा क्या है, इन हायर डोज, अगर हायर डोज में ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग या अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और तीसरा हो सकता है इन हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो वो एब्यूज। तो एब्यूज का मतलब ये है, ड्रग या अल्कोहल को एब्यूज करने का मीनिंग ये होता है। समझ में आया? और इसी एब्यूज से एडिक्शन जनरेट होता है, एडिक्शन, लत लगती है। समझ में आया? अब देखिए, देखिए यहां कुछ चीजें, सर्वे ये सब लिखा, जैसे कंसर्न हार्मफुल इफेक्ट, प्रॉपर एजुकेशन गाइड। देखिए ये यहां पर ये ड्रग्स विच आर, किस ड्रग को जनरली मिसयूज किया जाता है। तो आपकी बुक में कुछ ड्रग्स लिखी गई हैं, जैसे अफॉइड है, कैनाबिनॉइड से मैं एक साथ लिख दूंगा, कोका अल्कलॉइड है, ठीक है। इन ड्रग को क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो आप यहाँ ड्रग सारे एक साथ मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये कहां चला गया, अच्छा इसको यहां से, हाँ स्लाइड ऐड कर दो प्लस पे जा करके ना, ये गायब नहीं होगा ना, ठीक, नहीं इसको नहीं गायब करना अभी हमको, ठीक है। देखिए जो ड्रग्स होती हैं, ठीक, 2 टाइप की हैं। पहली है साइकोट्रोपिक, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, और दूसरी होती हैं साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक, ये कैटेगरी है जो आपकी बुक में लिखी गई। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ये मूड अल्टरिंग ड्रग्स हैं, आपके माइंड को स्विंग कर देती हैं, थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, थोड़ा अच्छा महसूस होता है, टेम्पररी, बाद में उसका खतरनाक इंपैक्ट आता है, ठीक है। माइंड को स्विंग करती हैं, मूड को अल्टर या चेंज कर देती हैं, ठीक है। ये मूड अल्टरिंग, ठीक है, इनका क्या है, माइंड को चेंज कर देती हैं। समझ में आया? साइकोडेलिक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं बॉडी पर, समझ में आया? बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, मतलब पर्सन अपने आप को ही नहीं पहचान पाएगा, ये जान लीजिए। समझ में आया? जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक, ये हॉलोसिनोजन प्रॉपर्टी जनरेट कराती है। इससे क्या होता है, हॉलोसिनोजन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, हॉलोसिनोजन क्या है, एलएसडी है, ठीक है, हॉलोसिनोजेंस, चरस, गांजा, भांग, अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो एक पर्सन चार दिखाई देगा, मूवीज में आता भी है, देखे होंगे। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हॉलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी। समझ में आया? माइंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा उसमें। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? अब ये जो ड्रग्स हैं इनकी 2 कैटेगरी और होती है। एक तो ये है कि एक माइंड को थोड़ा सा चेंज करती है, एक बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। अब ये जितनी भी हैं दोनों,
इनमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो सीडेटिव है। सीडेटिव का मतलब समझते हैं, एक होती है, एक सीडेटिव हो गया और एक एक्टिवेटर, स्टिमुलेंट कह सकते हैं आप। एक आपके शरीर में कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देती है, आपके शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लग जाती है, जैसे टोबैको, ठीक है, स्टिमुलेंट है, पूरा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या है, आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं, आपको सुस्ती आती है, ठीक है, उस तरीके से। तो सीडेटिव और स्टिमुलेंट दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। समझ में आया? जैसे जो ऑफाइड पहली ड्रग आप पढ़ेंगे ना, ये वाले, ये सीडेटिव है, ये क्या है, सीडेटिव नेचर। तो ड्रग की दो कैटेगरी और होती हैं, एक है सीडेटिव, सीडेटिव, और दूसरा है स्टिमुलेंट्स। ये नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं, ये नर्वस सिस्टम को फास्ट कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। स्लो डाउन नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए अल्कोहल, अल्कोहल ड्रग नहीं है, अल्कोहल कहा जाए तो क्या है, अल्कोहल बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, पर्सन लड़खड़ाता है, ठीक है, समझ में आया? तो वो सीडेटिव में आता है। स्टिमुलेंट में ये एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट नर्वस सिस्टम, ये आपके तंत्रिका तंत्र को क्या करेंगी, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं ये देखिए। सबसे पहला इसमें है ऑपियोइड्स, ठीक है, ऑपियोइड्स हैं, OPIOIDS, ठीक। दूसरा है इसमें कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक। और कौन सी ड्रग है, एम्फीटामाइंस, आगे पढ़ेंगे, एम्फीटामाइंस, ठीक। और डायज़ेपाइन, बारबेटुरेट्स, समझ में आया? ये आगे लिखा गया होगा, कुछ के नाम लिखे गए हैं, हाँ। ट्रांसक्विलाइजर्स है, ठीक, ट्रांसक्विलाइजर्स। और यहां पर आप पढ़ेंगे LSD है, और एट्रोपा बेलाडोना, एक प्लांट होता है एट्रोपा प्लांट, उससे मेडिसिन बनती है, ठीक है, एट्रोपा। और एक है दतूरा, इनसे हॉलोसिनोजन प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ठीक। एक है कोकीन, कोकीन हालांकि इसमें है, समझ में आया? हाँ बताइए। कैनाबिनॉइड्स में देखिए, अगर आप कैनाबिनॉइड्स की अगर उसमें लिखा गया होगा, आप पढ़िएगा, ज्यादा डोज कोकीन पढ़ेंगे तो कोकीन है इसमें, ठीक है, लेकिन अगर कोकीन की मात्रा ज्यादा ले लेंगे आप तो ये वाली प्रॉपर्टी जनरेट करा देती है, ठीक। आदमी पढ़ा देता हूं, ऐसे कैनाबिनॉइड है, एक्चुअली में वो आता तो इसमें है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में इसको यूज करेंगे, बहुत ज्यादा, तो वो हॉलोसिनोजन प्रॉपर्टी जनरेट कराएगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा, इन लाइनों को देखिए, अब एक एक करके हमको पढ़ना है, जितने ड्रग हैं उनको देखते रहिए। हटा दें इसको, हो गया ये। देखिए पहला है ये ड्रग कहां से मिलती है, पापावर सोमनीफेरम पॉपी का एक प्लांट होता है, ठीक है। एक चीज और जानिए, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ये लाइन लिखी गई है, देखिए ये वाली लाइन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ड्रग्स कहां से ली जाती है, फ्लावरिंग प्लांट से, पौधों से ली जाती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो आप फंगस से भी मिलती हैं, ठीक है, जैसे LSD एक ड्रग है, लिखा ना, सम ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, तो किसकी बात हो रही है, LSD, ठीक, वो फंगस से है। बाकी सारी ड्रग फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट में लीफ को भी यूज कर सकते हैं, जैसे भांग में, ठीक है, फ्लावर को भी यूज कर सकते हैं, रूट को भी यूज किया जाता है। अब ऑफाइड्स क्या है, ये कहां से मिलती है, ये पॉपी प्लांट से, पॉपी
प्लांट से मिलेगी। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पापावर सोमेनिफेरम। सोमेनिफेरम अलग अलग अंडरलाइन करिएगा। पापावर सोमेनिफेरम पॉपी प्लांट होता है। ये डायग्राम बना है पॉपी प्लांट का, ठीक। यहां से ओपियम मिलता है। और ये प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? ये एल्कलॉइड प्लांट के किस पार्ट से? तो अनराइप कैप्सूल, समझ रहे हैं ना? इस प्लांट में ये कैप्सूल बना हुआ देखिए, देख रहे हैं ये। तो अनराइप कैप्सूल से एक लेटेक्स मिलेगा, जैसे मिल्क टाइप का सिक्रीशन रिलीज होता है, एक मिल्क प्रोड्यूस होता है इस प्लांट से। जो इसका कैप्सूल है उससे क्या मिलेगा? एक लेटेक्स, और उससे बनता है ऑफाइट्स। तो ऑफाइट कहां से मिलेगा? फ्रॉम अनराइप। अनराइप का मतलब फ्रॉम अनराइप, मतलब पूरा पका हुआ नहीं, ठीक है। अनराइप कैप्सूल, इस प्लांट के अनराइप कैप्सूल से मिलेगा। ऑफाइड एक कैटेगरी का नाम है, ग्रुप ऑफ द ड्रग्स। इस प्लांट से जो दवाएं मिलती हैं उनको हम ऑफाइड कहते हैं, लेकिन जो दवा मिलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यहां लिखा देखिए, मॉर्फिन। कौन सी दवा मिलेगी? मेडिसिन मॉर्फिन मिलेगा। ये पेन किलर के तौर पे यूज की जाती है। अफीम की पहले खेती की जाती थी, अभी होती है। तो जैसे विश्व युद्ध जब वॉर चलता था तो काफी सैनिक जब घायल हो जाते थे तो उस समय कोई पेन किलर नहीं हुआ करता था, तो इन्हीं को यूज किया जाता था पेन किलर के लिए, ठीक है। पेन की रिलीफ के लिए इनको यूज करते हैं। तो ये पेन किलर है, समझ में आया? हाई पेन किलर है। तो मॉर्फिन हमको ऑपरेट से, ये जो प्लांट है इससे कौन सी ड्रग मिलती है? मॉर्फिन, ठीक। और एक ड्रग और है, हीरोइन है, हीरोइन, ठीक है। इसको स्मैक कहते हैं, स्मैक, समझ में आया? हीरोइन बनाई जाती है इस प्लांट से, डायरेक्ट नहीं मिलती। इस प्लांट से जो डायरेक्ट मेडिसिन मिलती है वो है मॉर्फिन। इसका डायग्राम मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, समझ में आया? हीरोइन बनाई जाती है कैसे? बाई डाई एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही क्या कहते हैं? हीरोइन कहते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन से बनती है, तो हीरोइन क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। मतलब मॉर्फिन में ही थोड़ा सा चेंज करके केमिकली क्या बना लेते हैं हम? हीरोइन या स्मैक बना लेते हैं। स्मैक सबने देखा होगा मूवी में, एक कलरलेस पाउडर होता है, पैकेट में आता है, ठीक है। वो कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई खुशबू नहीं है। देखिए व्हाइट है, ओडरलेस, बिटर, थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है, क्रिस्टल नेचर का है, दानेदार होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है स्मैक की, समझ में आया? इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब ये असर कहां करती है बॉडी में जाकर के? तो ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और आपका जीआईटी जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां पर ये असर करती है। इसके रिसेप्टर जो है कहां है बॉडी में? नर्वस सिस्टम में। देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, यहां लिखा है रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सीएनएस, ठीक है, एंड जीआईटी। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। मतलब ऑफाइड के रिसेप्टर बॉडी में कहां है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक। जबकि आगे वाले जो ड्रग पढ़ेंगे उसका रिसेप्टर कहां है? सीएनएस में है, जीआईटी में नहीं है उसका रिसेप्टर, ध्यान रखना है, समझ में आया? हो गया, बढ़ जाए आगे इस पर। अब ये आगे वाली स्लाइड कहां पे? अच्छा इस पर आएगा, ये तो ये चेंज करना पड़ेगा। अच्छा हो गया ना ये, ठीक है। देखिए यहां लिखा पापावर सोमनिफेरम से मिलेगा, ठीक है। और इस ड्रग को कैसे लिया जाता है? तो पहले सारी ड्रग देख लीजिए कैसे ली जाती है, जितनी भी ड्रग हैं एक साथ देख लीजिए कैसे वो ली जाती है। यूज इनटेक ऑफ द ड्रग्स, लिखिएगा इनटेक ऑफ ड्रग्स। देखिए कुछ ड्रग्स को
हम स्नफिंग के द्वारा लेते हैं, स्नफिंग। कुछ में लिखा होगा स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग, ठीक है, समझ में आया? कुछ ड्रग को ओरली इनटेक करते हैं, ओरली मुंह से लेते हैं, ठीक, और कुछ को क्या है इंजेक्शन से लेते हैं, इंजेक्शन से, और कुछ को स्मोकिंग से। जैसे अगर कहा जाए टोबैको जो है, टोबैको को स्मोकिंग भी की जाती है, टोबैको को चबाया भी जाता है, टोबैको को स्नफ भी किया जाता है। स्नफ गुल मंजन जो होता है, गुल को इस तरीके से, स्नफ का मतलब होता है नाक से नॉर्मली सूंघना, ठीक। स्नॉर्टिंग का मतलब तेजी से सूंघना, बहुत तेजी से सूंघना, उसको बोलते हैं स्नॉर्टिंग करना। दोनों में अंतर है, देखिए, ये नॉर्मली जो है स्निफ का मतलब नॉर्मली सूंघना, और ये फोर्स के साथ सूंघना, ओरली माउथ से हो गया, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, और ये क्या है स्मोकिंग है। तो इतने तरीके हैं। अब यहां लिखा गया, देखिए पॉपी को कैसे लेंगे, इस ड्रग को जो है मॉर्फिन को जनरली इंजेक्शन से लेते हैं, ठीक है, या स्नॉटिंग से। लिखा हेरोइन इज द डिप्रेसेंट, लिखा ना, मैंने बताया ऑपोइड जो ड्रग्स हैं वो क्या है, डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देंगे। समझ में आ गया? बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको देखिएगा, ये इतना ज्यादा है कि आप क्या हो जाएगा, आपका दिमाग से स्लिप करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक। आप भी ऐसी साइड में जो जगह है ना, ये नोट कर लीजिएगा, बुक में हटा दें इसको। ये देखिए, इसके बाद अगली जो ड्रग है वो कौन सा है, कैनाबिनॉइड है, कैनाबिनॉइड। कहां से मिलेगा, कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा, जो भांग का पौधा होता है, भांग का पौधा, ठीक, कैनाबिस सटाइवा उसका नाम है। इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं, जबकि पिछले वाले के रिसेप्टर ब्रेन में भी थे, सीएनएस में, पूरा सीएनएस में थे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सब में, और जीआईटी में भी था, इसका केवल ब्रेन में ही ध्यान रखना। तो रिसेप्टर नोट कर लीजिएगा, ऐसे नोट करिएगा, रिसेप्टर्स कहां है, ब्रेन में है, ठीक है। इस कैनाबिनॉइड को कहां से प्राप्त करते हैं, पिछली वाली ड्रग को हम कैप्सूल से लेते थे, पौधे का जो कैप्सूल होता है, इसको कहां से लेंगे, इसको फूल से भी ले सकते हैं, पत्तियों से भी ले सकते हैं, ठीक, और रेजिन, रेजिन समझते हैं, ठीक है, जैसे गम की तरीके से होता है रेजिन। तो तीन तरीके से लेंगे, इस प्लांट की या तो क्या यूज करेंगे, मतलब इसका यूज जो किया जाएगा, पौधे का कौन कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा, या तो आप लीव्स यूज करेंगे, या तो फ्लावरिंग टॉप्स। फ्लावरिंग टॉप्स का मतलब समझ रहे हैं, जो नए नए फूल आते हैं, इसमें लिखा है इन्फ्लोरेसेंस यूज करेंगे हम। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस भी सही है, या फ्लावरिंग टॉप का मतलब जो नए फूल आते हैं, जो टॉप पर फूल आते हैं, उनको यूज करेंगे। या फिर क्या है, रेजिन, इस प्लांट से जो रेजिन मिलेगा, रेजिन, उसको यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया? अब यहां रेजिन में देखिएगा, ये जो हैसिस लिखा है और जो चरस लिखा हुआ है, ये ना तो इस प्लांट जो चरस है और हैसिस है, ये इसी प्लांट से मिलता है, लेकिन ये इस प्लांट की पत्ती से नहीं मिलेगा, ये प्लांट से रेजिन मिलता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया, स्टेम से। तो रेजिन मिलेगा, तो रेजिन में लिखिएगा किसका है, चरस, चरस हो गया, और हैसिस, HASHIOS, ठीक है। ये दो रेजिन से हैं। बाकी जो लिखा है मैरिजुना और गांजा, तो गांजा में क्या यूज की जाती है, लीव्स, और मैरिजुना में फ्लावर यूज किया जाता है, समझ में आया? तो लीव्स में लिखेंगे, गांजा हो गया, भांग भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक, और फ्लावरिंग टॉप में किसको यूज करेंगे, मैरिजुना, मैरिजुना। तो इस प्लांट के अलग अलग पार्ट को यूज किया जाता है अलग अलग ड्रग को लेने के लिए। जैसे आपके पास ये ड्रग लिखी है ना, ये मैरिजुना, हैसिस, चरस, गांजा, ये सब, तो इस पौधे के अलग अलग पार्ट से ये सब ले जाती है, कुछ लीफ से ले जाएंगे, कुछ प्लांट से रेजिन निकलेगा, और कुछ फ्लावर से ले जाएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। रिसेप्टर हो गया, ठीक। इसको जनरली यूज कैसे करेंगे, इनहेलेशन लिखा ना,
मोड ऑफ इनटेक क्या है, इनहेलेशन और ओरल। या तो इनहेल करेंगे, जैसे गांजे को इनहेल किया जाता है स्मोकिंग के द्वारा, समझ में आया, सुना जाता है ना, मतलब वो स्मोक किया जाता है ना, इनहेलेशन का मतलब। और क्या है ये, और ओरली, भांग क्या है, उसको ओरली इंजेस्ट करेंगे, पिएंगे, समझ में आया। यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ इनटेक में नोट कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में इनहेलेशन है, इनहेलेशन, ठीक। और दूसरा क्या है, ओरल, ठीक। दो तरीके से इसको यूज करेंगे। एक और साथ में ये बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर डालता है। जो चरस गांजा है ये आपके हार्ट पर भी क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, ब्रेन के साथ साथ में, समझ में आया। यहाँ कहीं जीआईटी वगैरह नहीं, ये ध्यान रखिए, जीआईटी पिछले वाले में है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे जो ड्रग है वो है कोकीन। कौन सी ड्रग है, कोकीन है। ये स्टिमुलेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब ये स्टिमुलेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं। एकदम जैसे लगता है शरीर में एनर्जी आ गई है, ठीक। ऑपियोइड क्या है, डिप्रेसेंट है। अब अगला है कोकीन। तो कोकीन कहां से मिलेगा, इरेथ्रोजाइलोन को का एक प्लांट है, COACINE, कोकीन, नोट कर लीजिएगा, इरेथ्रो, यहीं से नोट कर लीजिएगा, मैं यहां प्लांट लिख लीजिएगा, इरेथ्रोजाइलिन कोका। ये साउथ अमेरिका का प्लांट है, नेटिव टू द साउथ अमेरिका लिखा गया होगा, ठीक। देखिए साउथ अमेरिका का प्लांट इरेथ्रोजाइलोन जाइलम कोका। ये क्या करता है, ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब समझते हैं, जो आपकी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संदेश ले जाते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, ठीक, उसके ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, समझ में आया। तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को अफेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दे अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक या क्रैक भी कहते हैं, ठीक है। इसको जनरली यूजुअली स्नॉर्टेड, कोकीन स्नॉर्टिंग की जाती है इस तरीके से। एक होता है स्नफिंग और एक क्या है, स्नॉर्टिंग, ध्यान रखिएगा। इसको ओरली नहीं लेंगे, स्नॉर्टिंग की जाएगी कोकीन की। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखिए ये लिखा एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन कॉजेज हॉलोसिनोजन। बहुत ज्यादा अगर डोज ले लेंगे कोकीन का तो हॉलोसिनोजन प्रॉपर्टी आ जाएगी। मतलब हॉलोसिनोजन का मतलब जानते हैं, पर्सन कैन क्लेम, पर्सन ये क्लेम करता है, ही कैन हियर द इमेज एंड सी द साउंड। अब बताइए मैंने क्या कहा, पर्सन ये क्लेम करता है कि मुझे आवाज दिखाई दे रही है और इमेज मुझे सुनाई दे रही है। कहीं आवाज दिखाई देती है नहीं ना, उसको इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बोलता है मुझे आवाज दिखाई दे रही है और मुझे इमेज सुनाई दे रही है, जस्ट उल्टा हो जाता है पूरा बॉडी में, वही हॉलोसिनोजन होता है। वो क्लेम करता है, जो बोलना चाहता, जो दिखता नहीं है वही उसको दिखता भी है, जो किसी को नहीं दिखता वो उसको दिखेगा, हाँ उसको फील होता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से वो चीज होती नहीं है। मतलब जो किसी को एहसास नहीं होता वो उसको एहसास होता है, ये चीज समझिए, ठीक। ये लिखा है एक्सेसिव डोज, एक्सेसिव डोज लेंगे तभी ये समस्या आएगी हॉलोसिनोजन वाली। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, देखिए जो एक लाइन लिखा गया है, स्पोर्ट पर्सन किस ड्रग को एडिक्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो लिख लीजिएगा कहीं साइड में लिखिएगा इसको, स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन जो है वो किस ड्रग को यूज, इस ड्रग को यूज करेंगे। पहला तो वो कोकीन यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो कोकीन। और किस ड्रग को यूज करेंगे, यहां लिखा है, देखिए एट्रोपा बेलाडोना से एक एट्रोपिन ड्रग मिलती है और एक क्या है, धतूरा प्लांट से मिलती है, समझ में। दूसरा है ड्रग्स फ्रॉम एट्रोपा, एट्रोपा एंड धतूरा,
इन दो प्लांट से मिलने वाले ड्रग को भी यदि यूज करते हैं वो लोग, और कोकीन जो एरेथ्रोजाइलम कोका से मिलती है, इन तीन दवाओं को क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं इसका। एथलेटिक्स जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, दौड़ अगर रेसर है कोई तो ज्यादा तेज दौड़ेगा तो इसका यूज करते हैं वो लोग, और इसमें जो है पकड़े भी जाते हैं। नार्कोटिक जो टेस्ट होता है तो ब्लड में ये चीजें उनके मिल जाती हैं। आगे कुछ लिखा है, एक चीज और देखिए, कुछ ड्रग्स को पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे अभी ऑपोइड मैंने बताया, मॉर्फिन उसमें आता था, पढ़े आपने, मॉर्फिन हो गया। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको स्लीपिंग ड्रग्स बोलते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, इंसोमिया का मतलब होता है निंद्रा, देखिए यहां लिखा है, इसमें पढ़िएगा, ठीक है। अगर किसी को मेंटल इलनेस की समस्या है, मेंटल इलनेस का मतलब माइंड दिमागी रूप से कोई समस्या है, ठीक है, या डिप्रेशन है उसको, या फिर क्या है उसको, इंसोमिया का मतलब अनिंद्रा होता, नींद नहीं आती है, तो उसको नींद लाने के लिए दवाएं दी जाती हैं, वो ये हैं, ठीक है। या लिखिएगा एक हेडिंग करके, स्लीपिंग ड्रग्स। स्लीपिंग ड्रग्स कौन कौन सी हैं, यहाँ है बारबिटूरेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस हो गया, बेंजोडाइजापाइन, बेंजो यहीं से देख के लिख लीजिएगा, बेंजो डायजेपाइन, और एक है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, ठीक है। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक फंगस होता है, वहां से LSD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म लाइस लिखा भी है ना, देखिएगा, इन्होंने दिया ना, नहीं दिया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। LSD का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइन है कि एमाइड है, एमाइड, ठीक। ये कहां से मिलती है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, परप्यूरिया, ये क्या है, ये फंगस है, ठीक, फंगस, इस फंगस से मिलती है ड्रग। सबसे ज्यादा हॉलोसिनोजन प्रॉपर्टी यहीं से जनरेट होती है, हॉलोसिनोजन ड्रग है ये LSD, बहुत हाईली डेंजरस ड्रग है ये। तो इस ड्रग को यूज कहां किया जाता है, स्लीपिंग ड्रग के तौर पर, नींद लाने के लिए डॉक्टर इसको इसकी हल्की डोज को देते हैं, समझ में आया। बाकी इसमें देखिए ये लिखा है, पेन किलर मैंने बता दिया। मॉर्फिन को क्या किस तरीके से यूज करेंगे, मॉर्फिन सेडेटिव है, नर्वस सिस्टम को स्लो करेगी, पेन किलर है। अगर कोई भी चीज आपके नर्वस सिस्टम को स्लो कर देगी, जैसे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ का संदेश अगर ब्रेन को ना जाए तो पेन होता रहे, क्या समस्या है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पेन हो रहा है, तो जो मैसेज आता है उसको क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, समझ में आया संदेश को, वेरी यूजफुल हो गया ये। अब एक चीज देखिए, एक आप और देखिए, मैंने जो बताया, अगर किसी ड्रग को पर्पज अदर देन मेडिसिनल यूज के अलावा डॉक्टर ने नहीं लिखा, फिर भी आप ले रहे हैं दवा को, ठीक है, या फिर अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं, कई बार ले रहे हैं दवा को, तो वो सब क्या है, वो सब एब्यूज है, ठीक है। ये इसने लिखा होगा, ड्रग एब्यूज इसी को कहते हैं। ड्रग एब्यूज क्या होता है वो यहां लिखा है सबसे लास्ट में जाकर के। अगर कोई ड्रग को एब्यूज किया जाता है तो समस्या जानते हैं कि आप, ये समस्या ये लिखी हुई है, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा हेडिंग बना के, इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ ड्रग या अल्कोहल को अगर मिसयूज किया जाएगा तो उससे समस्या बहुत सारी आती है, अभी पढ़ेंगे पूरे में, लेकिन जो उनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम शरीर में हो सकती है, फिजियोलॉजिकल समस्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल समस्या, शरीर में भौतिक रूप से कोई समस्या हो सकती है। भौतिक रूप का मतलब होता है, हो सकता है जैसे अल्कोहल जब जो लोग पीते हैं तो शरीर में लिवर डैमेज हो जाता है ना, या और कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो आपके शरीर में फिजिकली कोई समस्या, कोई शरीर में कहीं जैसे आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, ठीक, फिजिकली कोई समस्या हो सकती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकती है,
ठीक, और साइकोलॉजिकल तो है ही है। ड्रग मिसयूज करने से पूरा माइंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। तो शरीर पर 3 तरीके के प्रभाव दिखाई देंगे। फिजिकल इफेक्ट दिखाई देगा, फिजियोलॉजिकल है, शरीर की जो आपकी जो क्रियात्मक मतलब जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ लास्ट में लिखा देखिए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, बदल देगा। तो जो मैंने अंडरलाइन किया यही आप देख लीजिएगा, इसी को इसी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाए इस पर, देखिए नेक्स्ट ये अब टोबैको देख लीजिए। ठीक, जो टोबैको के बारे में थोड़ा सा उन्होंने दिया है, टोबैको, ठीक, टोबैको का प्लांट होता है और टोबैको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में कुछ लिखा है कि 400 सालों से हम टोबैको को यूज करते आए हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग मोर देन 400 ईयर्स। ठीक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, सबसे ऊपर वाली लाइन को। टोबैको जो है इज द गेट वे ऑफ द ऑल ड्रग एब्यूज। जितने नशे किए जाते हैं वो सब टोबैको से स्टार्टिंग होती है। सबकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले आदमी हल्का नशा करता है, धीरे धीरे हैवी करने लग जाता है, तो हल्के में यही आता है। हल्के में क्या आता है, टोबैको आता है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग हो गया और जो गुटखा है उसको च्यूइंग हो गया, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो लिखा है टोबैको आल्सो टेक्स द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स। जितनी हार्ड ड्रग्स हैं, ठीक है, उनका रास्ता यहीं से ओपन होता है, टोबैको से। मतलब इस लाइन का मतलब है कि तंबाकू जो है खतरनाक ड्रग के यूज करने के रास्ते खोल देता है। समझ में आ रहा ना? तो इस लाइन को समझ लीजिए। आगे टोबैको को 400 सालों से यूज कर रहे हैं। टोबैको को किस रूप में, तो च्यूइंग, इसको च्यूइट किया जाता है, चबाया जाता है, इसको स्मोकिंग किया जाता है टोबैको को, और टोबैको को स्नफ भी किया जाता है। स्नफ का मतलब वो गुल मंजन जो मैंने बताया, ठीक है, उस तरीके से उसको स्नफ भी करेंगे। यहाँ लिखा है देखिए, स्नफिंग हो गया ये। अब टोबैको में बहुत सारे हानिकारक केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन जो मेन है जिससे ज्यादा समस्या होती है वो क्या है, वो है निकोटीन। वही अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा गया हुआ निकोटीन। ठीक है, यहाँ लिखा है निकोटीन, ये स्टिमुलेंट है। टोबैको में जो निकोटीन है या टोबैको ही, वो क्या स्टिमुलेंट, पूरा नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। ठीक है, शरीर में पूरा एनर्जी आ जाएगी थोड़े समय के लिए। तो ये निकोटीन है, ये मेजर एल्कलॉइड है, मेजर एल्कलॉइड है। ठीक है, टोबैको में मिलता देखने को। ठीक, अब टोबैको शरीर में करता क्या है, जो एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड से हमारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन। इनका सिक्रीशन क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अभी ये स्ट्रेस हार्मोन बोले जाते हैं, आपको पता होगा। ये दोनों हार्मोन क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है ना, इमरजेंसी कंडीशन में बनते हैं। तो जब स्ट्रेस होता है या बहुत गुस्सा आता है तो आपके शरीर का बीपी बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। टोबैको में भी यही है। टोबैको जो निकोटीन है, वो निकोटीन करता क्या है, इन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एक तरीके से। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें देखिए, लिखा है इन्होंने, विच रेज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज द हार्ट रेट। क्योंकि ये दोनों हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं। क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तभी आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा बनेगी। भाई स्ट्रेस कंडीशन में आपके शरीर में ये हार्मोन जब ज्यादा बनते हैं तो एनर्जी ज्यादा बनती है ना, उससे नहीं बनती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। तो क्यों बनती है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो निकोटीन भी वही काम करता है, ये हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक, और आगे लिखा गया है स्मोकिंग से और समस्या क्या आती है। तो स्मोकिंग से देखिए बहुत सारे हैं, स्मोकिंग से ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसियम है, मतलब तंबाकू बहुत खतरनाक। अगर मैं लिख दूं लाइन से, आप देख लीजिए क्या क्या समस्या आती है। देखिए यहाँ एक साथ देख लीजिए, बॉडी में एक समस्या नहीं करता है, इसलिए कहते हैं सबके दरवाजे बहुत समस्या। देखिए
ये आपका जो है हार्ट को डैमेज कर देता है, ठीक है। ये जो हार्ट को अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी बीटिंग, हार्ट बीट बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए वो क्या है, निकोटिन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। दूसरा क्या करता है निकोटिन, यहां लिख लीजिएगा निकोटिन इफेक्ट, मैं बता रहा हूं निकोटिन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक। दूसरा है कैंसर कराएगा, तंबाकू से कैंसर होता ना, तो ये कैंसर कॉज कराएगा बॉडी में। सिगरेट स्मोकिंग में एक केमिकल होता है 3,4-बेंजोपायरीन जो कार्सिनोजन है। जब सिगरेट स्मोकिंग की जाती है तो उसमें धुएं में उससे केमिकल बनता है 3,4-बेंजोपायरीन, जब टोबैको को जलाया जाता है, ठीक है, वो कार्सिनोजन है, उससे कैंसर होता है, तो ये कैंसर कॉज कराएगा। अगला क्या चीज है, ये हार्ट अटैक, ठीक है, इससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक का चांस कैसे बढ़ जाएगा, टोबैको से। टोबैको को ज्यादा यूज करने से जो आपकी आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, जो खून की नलिकाएं हैं, उसकी अंदर की लेयर को बताइए क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं ना, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम को क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता, मतलब खून की नलिकाओं में अंदर घाव कर देता है, पेट में अल्सर करा देता है, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल्स में कहीं डैमेज हो जाएगी, घाव हो जाएगा, तो जब खून का बहाव होगा तो ब्लड यहां टकराएगा, ठीक है, और यहां जम जाएगा प्लॉक। क्या जम जाएगा, प्लॉक। प्लॉक का मतलब हाँ, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होने लग जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। तो पहला हार्ट अटैक क्यों होता है, कारण क्या है, निकोटीन से ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करा देता है, डिपोजिशन इन ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, किसकी वजह से, निकोटीन की वजह से, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसको डैमेज कर देता है, ठीक। दूसरा है निकोटीन, शरीर में आपके दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल। अगर कभी ब्लड रिपोर्ट आप देखिए लिपिड प्रोफाइल की, लिपिड प्रोफाइल वाली, ठीक है, जिसको लिपिड, वहां पर आपको एचडीएल है और एक है एलडीएल। दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, फैट अच्छा वाला भी है, फैट खराब भी है। एक फैट से हमको ऊर्जा मिलती है और एक फैट ऐसा होता है आपके शरीर में जो आपके शरीर में ऊर्जा न दे करके वो खून की नलिकाओं में जम जाता है। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ती है उसको बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, और ये है हाई डेंसिटी लिपिड। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल ये है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, समझ में आया। आपके शरीर में ब्लॉकेज के चांस बढ़ जाते हैं अगर एलडीएल बढ़ गया है तो एलडीएल का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, समझ में आ रहा ना। तो ये निकोटीन एलडीएल को बढ़ा देता है सीधे सीधा करके। तो ये क्या करता है, निकोटीन, देखिए अगला लिखिएगा यहां पर, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज एलडीएल, एलडीएल को इंक्रीज कर देगा, मतलब लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड को, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, शरीर में ब्लॉकेज बनेगा, ब्लॉकेज बनेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहां लिखेगा, यहां देखिए, यहां समझ लीजिए। और क्या करेगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब जो ब्रोंकस है उसमें स्वेलिंग करा देगा, ठीक। वैसे भी स्मोकिंग करने से फेफड़ा खराब होता है, समझ में आया। तो ब्रोंकाइटिस हो गया। एम्फाइसीमा आपने पढ़ रखा है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है एम्फाइसीमा, ठीक। और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये क्या है, हार्ट को जो मेन, जैसे हृदय हमारा है, इसको जो ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई देती है, जो मेन आर्टरी, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, पता ना आपको। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या कर देगा, डिपोजिशन करा देगा कोलेस्ट्रॉल का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी। इससे भी हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं,
ठीक है, सीएडी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में पढ़ा होगा ये। ठीक, गैस्ट्रिक अल्सर, तंबाकू को कुछ लोग गुटखा खाते हैं, पूरा निगल ले जाते हैं पेट के अंदर, थुकते उकते नहीं है, वो सीधे अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाएगा तो क्या करेगा, सीधे पेट में जाएगा, पेट में अल्सर घाव कर देगा। गैस्ट्रिक अल्सर वही होता है, देख रहे हैं ना, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक, आगे टोबैको च्यूइंग एसोसिएटेड। एक चीज और होती है, टोबैको से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, खासकर स्मोकिंग से, चबाने से नहीं। अगर टोबैको को स्मोकिंग की जा रही है, सिगरेट, तो उसमें क्या है, जो धुआं प्रोड्यूस होता है स्मोकिंग से, उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पर भी अगर है कहीं, तो आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जाएगी तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से ना बाइंड करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में घट जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये लिखा है कि स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि धुएं को हम अंदर ले जाते हैं ना, धुएं को, स्मोकिंग को, अरे बहुत से एक से एक जो है पीने वाले पड़े हुए हैं, वो बहुत देर तक अंदर ले जाते हैं, खींचेंगे या पूरा अंदर ले जाएंगे अच्छा खासा। ठीक है, जो नौसिखिए होते हैं वो तो जल्दी जल्दी ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे फिर बाहर। तो स्मोकिंग जब वो आपके फेफड़े में जाएगा तो वो गैस में क्या है, वो गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे आपके ब्लड में पहुंचेगी, और फिर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसी को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा ना? और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटने से समस्या जानते ही हैं। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा है। सब बेकार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में। हाँ, इम्यून सिस्टम, हाँ, टोबैको से एक चीज और है, आगे उसमें आगे वाले में कहीं पढ़ेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन घटता है। ठीक है, अगली स्लाइड में पढ़ा देंगे, बहुत सारी और चीजें हैं। मेल में इनफर्टिलिटी की समस्या क्रिएट हो जाती है। ये पढ़िए थोड़ा सा एडोलेसेंस वाला, ये टॉपिक देखिए, जो टॉपिक लिखा है इसको देख लीजिए। ठीक, देखिए, हाँ बताइए, बताते रहिए। एडोलेसेंस समझते हैं क्या है? 12 साल से लेकर के 18 साल की जो अवस्था होती है उसकी बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, यहाँ लिखा गया होगा, क्या करो बताओ जी, अब बोलेगा नहीं। हाँ हाँ, तो उसका इम्पैक्ट आता तो है, आगे बता देंगे, आगे सिलेबस पढ़ा आगे है सब। 12 से 18 साल की मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड। 18 साल तक, 18 साल के बाद आदमी वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो और 12 साल तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, बचपना। तो बचपन और वयस्क के बीच की जो अवस्था है वो है एडोलेसेंस, किशोरावस्था हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। आप लोग इसी अवस्था में शायद चल रहे होंगे, नहीं हो सकता कुछ ऊपर पहुंच गए होंगे इसमें, 18 प्लस। ठीक है, तो ये किशोरावस्था होती है। देखिए, एडोलेसेंस मींस लिखा है ए पीरियड और प्रोसेस ड्यूरिंग विच चाइल्ड बिकम मैच्योरली। इस लाइन को समझ लीजिए, किशोरावस्था वो समय होता है जिसमें चाइल्ड मतलब बच्चा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द हिज और हर एटीट्यूड। इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए इसको समझ लीजिए क्या है। पीरियड इन विच चाइल्ड का मतलब किशोरावस्था में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से मैच्योर मेंटली नहीं होते हैं। वो इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बढ़ जाता है, केवल चेंज हो जाता है। ठीक है, लोगों से बातचीत करने का नजरिया और ये सारी चीजें एटीट्यूड में चेंजिंग आती है, और ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, और भी चेंजिंग आती है, हार्मोनल चेंजिंग आती है, लेकिन मेन चेंजिंग कहां आती है, उनके एटीट्यूड में बदलाव हो जाता है। ठीक, तो ये चीज हो गया। और देखिए 12 से 18 साल की अवस्था को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस इज द ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मैंने बता दिया, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड को कनेक्ट करता है। 12 साल तक की अवस्था चाइल्डहुड, 18 एडल्ट, दोनों के बीच की अवस्था एडोलेसेंस, दोनों को कनेक्ट करता है। समझ में आया? एडोलेसेंस
हमारे शरीर में जब किशोरावस्था आती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, माइंड चेंज होता है। एक बच्चा है, बालक, और एक किशोर होता है, दोनों के माइंड में बहुत चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। आपको बताना चाहिए 12 साल पर प्यूबर्टी आती है ना, तो प्यूबर्टी जब आ जाएगी तो उसके बाद में आपके शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होने लगती है। ठीक है, जरा सी देर में गुस्सा हो जाएंगे और जरा सी देर में खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही माइंड चेंज होता है। ठीक, और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या है, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, माइंड में बहुत ज्यादा उथल पुथल बनी रहती है। मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पता लगा कुछ कर तो पाए नहीं। ठीक है, लेकिन सपने जो है वो बहुत ऊंचे होते हैं, पता है ना। ठीक है, तो आपके शरीर में देखिए लिखा है, शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियर में चेंजिंग होगी। बायोलॉजिकल का मतलब आपका जैविक चेंज होगा, हार्मोनल चेंज होंगे, शरीर में हार्मोन में बदलाव होते रहते हैं और व्यवहार में भी चेंजिंग आती है। ठीक, व्यवहार का मतलब ये कि बच्चा का सामाजिक दायरा बढ़ता है, गैंग बढ़ता है उसका। ठीक है, उसके दोस्त बढ़ते हैं। चाइल्डहुड में इतना सामाजिक दायरा नहीं बढ़ता है, लेकिन इस एज में क्या है, तो उसका बिहेवियर में चेंजिंग आती है। और देखिए ये सब हो गया डेवलपमेंट, मेंटल कुछ नहीं इसमें। अब यहां से एक हेडिंग बना लीजिएगा, इसको देखिए, इसको हेडिंग बनाइएगा कि एडोलेसेंस, इस अवस्था में ड्रग या अल्कोहल को बच्चे बहुत यूज करते हैं, पता है ना। इसी एज में सबसे ज्यादा माइंड स्लिप करता है और इसी एज में सारा एडिक्शन होता है, इसी एज में। तो कारण क्या है, ठीक है, लिख लीजिएगा, रीजन ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्यूज, मतलब ड्रग को या अल्कोहल को मिसयूज क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है। तो किस एज में ज्यादा किया जाएगा, इसी एज में। हम लोगों की अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि मेंटली मैच्योर है। अच्छा और बुरा सबको पता है कि क्या चीज अच्छी है क्या खराब है, समझ में आया। तो पहला रीजन क्या, देखिए पहला है क्यूरियोसिटी। मतलब जिज्ञासा होती है बच्चों को, किस चीज की जिज्ञासा होती है, एडवेंचर, एक्साइटमेंट। देखिए क्यूरियोसिटी फॉर नीड ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीजें लिखी गई है। मतलब इस सबसे मेन कारण है ड्रग को एब्यूज करने का कि जिज्ञासा। जैसे बच्चे ड्रग क्यों, अरे एक बार टेस्ट तो करके देखिए कैसा उसका टेस्ट होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं इस अवस्था में, क्या करते हैं वो, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या, अभी देखिए वो लड़खड़ा रहा है तो हम ये देखें कि कैसा होता है, असर कैसा दिखाई देता है इसका, तो देखो का असर कैसा होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एडवेंचर करते हैं, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और तो ये क्यूरियोसिटी है। किस चीज की क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया करने की, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, समझ में आया, वही ये लिखा हुआ है। और कुछ एक्साइटमेंट के लिए कि थोड़ा सा हो सकता अच्छा ही लगे, ठीक, एक्साइटमेंट होती है उनको। दूसरा क्या है, सेकंड रीजन देखिए, सेकंड मैं यहीं से बता दे रहा हूं, देखिए हाँ, स्ट्रेस प्रॉब्लम, ये देखिए स्ट्रेस, तनाव, सेकंड रीजन है स्ट्रेस, टेंशन होती है, ठीक, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है, इससे सही हो जाएगी, समझ में आया, इससे सारा तनाव खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस को टू रिमूव लिख सकते हैं, टू रिमूव स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिमूव कराने के लिए अल्कोहल को या ड्रग को मिसयूज किया जाता है। तीसरा होता है बैड या अनसपोर्टिव, देख लीजिएगा कहीं लिखा होगा अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर, अगर किसी की फैमिली ही खराब है, सब पीने वाले लोग हैं, तो बच्चा कैसे सही रहेगा। बैड है, अनसपोर्टिव है, सपोर्ट नहीं करना है बच्चे को, अनसपोर्टिव फैमिली है, तो वहां पर ये एडिक्शन के चांस बढ़ते हैं, ठीक। तीसरा है सोशल और पीर प्रेशर, समाज का दबाव रहता है,
चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, एक कुछ नहीं खाता पीता है, तो उसको सब कहेंगे अरे यार ये अच्छी नहीं है, क्यों हमारे समाज में रहना ना, आओ साथ में आ जाओ, क्यों होता है ना, उसको भी बिगाड़ देंगे। जो नहीं कभी कुछ यूज किया उसको भी बिगाड़ देते हैं। तो पीर प्रेशर का मतलब जो उनके साथी लोग हैं उनका प्रेशर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर में, उससे भी क्या है वो मिस यूज करते हैं, समझ में। तो ये सोशल और पीर प्रेशर हो गया। और अगला है बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर पढ़ाई लिखाई परफॉर्मेंस खराब है, एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब है, तो वो भी रीजन है मिसयूज करने का। ठीक, एक और देख लीजिएगा, कुछ लोग कूल स्मोकिंग करते हैं कि कूल रहेंगे इससे, है ना, माइंड कूल रहेगा, तो माइंड वो टोबैको उन्हीं को कूल बना देता लास्ट में जाकर के। ठीक, तो यहां इसको नोट कर लीजिएगा कि और ये मैंने जो बोला था ना, अनस्टेबल अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, पीर प्रेशर, यहां लिखा देखो, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया। और देखिए एक और पढ़ लीजिए, यूज ड्रग एल्कोहल आल्सो वेयर मेजर कॉज ऑफ द यूथ टू स्टार्ट हैबिट्स। टीवी मूवी न्यूज़पेपर इंटरनेट आल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। टेलीविजन जो होता है, इंटरनेट है, जब टीवी पे चलता है तो देखो जो टोबैको का, तो उसके नीचे लाइन लिख देता है ये हानिकारक खतरनाक है, कौन पढ़ रहा है उसको, ठीक है। तुम जो है मूवी में दिखा रहे हो, जो चालू बैठ के पी रहे हो, फिर नीचे छोटी सी लाइन में उसको लिख दे रहे हो कि खतरनाक है, तो एक तरफ दिखा भी रहे हो, एक तरफ लिख भी रहे हो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आता है ना लिख करके नीचे, पहले नहीं आता था, अब तो आने लग गया कई बहुत दिनों से। तो वो भी टेलीविजन मूवी न्यूज़पेपर इंटरनेट ये सब सोर्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं क्या चीज, बैड इंफॉर्मेशन को, जिससे एडिक्शन होता है, जिससे मिसयूज किया जाता है। तो यहां तक हो गया जी। अब देखिए एडिक्शन समझ लीजिए, पूरे में कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा, मैं यहां बता रहा हूं दो चीज पढ़नी है। पहले देखिए एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन की डेफिनेशन, एडिक्शन और एक है डिपेंडेंस, दोनों में अंतर क्या, देखिए यहां से पढ़ लीजिए, यही अंडरलाइन कर लीजिए। एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग वेलबीइंग एसोसिएटेड विद दैट। बस यहां तक। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको एब्यूज किया, तो एब्यूज मैंने बता दिया, बिना मतलब के ले रहे हैं, ज्यादा डोज के ले रहे हैं, ये सब क्या है, मिसयूज है। ठीक, तो किसी भी ड्रग को जब मिसयूज किया जाता है तो उससे हमारे शरीर में कुछ साइकोलॉजिकल का मतलब मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है हमारा, हमको वो चीज अच्छी लगने लग जाती है। ठीक, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनको वो चीज क्या लगती है, अच्छी लगने लग जाती है, उसको बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से अटैचमेंट हो जाता है, समझ गया। तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाएगा तो इसके लिए कुछ सर्टेन इफेक्ट्स सच एज द यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगता है ना, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा अनुभव एहसास होता है, तो उसके लिए पर्सन का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं एडिक्शन। और जो डिपेंडेंस लिखा है, अगर किसी भी ड्रग को आप ले रहे हैं तो आज दिन में एक बार स्मोकिंग किया किसी पर्सन ने, कल को 2 बार, फिर 3 बार, तो आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर हैं उनकी जो है वो डिमांड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर वो पता लगा जैसे जो ड्रिंकर होते हैं वो एक क्वार्टर से उनका काम नहीं चलेगा, उनको पूरा कैंप चाहिए होता है, क्योंकि वो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, वो हो जाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पर, ये receptors respond to only higher dose of that leading to the greater intake of the addiction। ठीक, मतलब टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। शरीर में जो रिसेप्टर होते हैं ड्रग या अल्कोहल की, उनका जो टॉलरेंस लेवल होता है, ठीक, जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बॉडी ज्यादा डिमांड करने लग जाती है। और जैसे एंटीबायोटिक खाई, अगर आप एंटीबायोटिक जो है 250 mg खा रहे हैं, फिर आपने 500 mg ले लिया तो 250 mg असर नहीं करेगी, तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल 500 हो गया अब। ठीक, तो ऐसे यहां पर है ये चीजें। एक चीज समझिए डिपेंडेंस क्या होती है। डिपेंडेंस का मतलब अगर किसी भी ड्रग को
किसी भी ड्रग को या अल्कोहल को यूज करना बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, अचानक कोई ये नशा अगर छोड़ देता है तो शरीर में बहुत सारे सिम्टम जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो सिम्टम मैं बता रहा हूं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। मतलब पूरी तरीके से निर्भर हो गया, बिना उसके उसका काम नहीं चल रहा है, बिना अल्कोहल और बिना ड्रग के उसका काम ही नहीं चल रहा, इतना वो उस पर डिपेंड हो गया जाकर के, तब कहेंगे डिपेंडेंस। और अगर वो सारे सिम्टम छोड़ने पर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो बंद कर दो, ठीक है, तो कहेंगे एडिक्शन। अगर ड्रग को छोड़ने पर वो सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो कहेंगे वो भी एडिक्शन में है। और डिपेंडेंस का मतलब पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो गया। देखिए, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट द अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिम्टम। शरीर में क्या सिम्टम आ जाएगा? किसी दवा को या किसी ड्रग को छोड़ने के बाद या अल्कोहल को छोड़ने के बाद शरीर में जो सिम्टम आती है उसको बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम। विथड्रॉ कर दिया उसके बाद का सिम्टम, वो सिम्टम देख लीजिए क्या आएगा। एंजाइटी हो जाएगी, पर्सन टेंशन में रहेगा, ठीक है, चिंता में रहेगा। और शेकीनेस का मतलब शरीर का कंट्रोल, शरीर हिलता रहेगा। जो खड़ा है ना तो लगता है उसका शरीर हिल रहा है, क्योंकि उसने अल्कोहल को तुरंत स्टॉप कर दिया है, ड्रग को तुरंत डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक, नौसिया, बेचैनी हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखना हो तो मेन इसका मतलब बेचैनी है, ये शरीर पर बैलेंस नहीं रहेगा, ये चिंता हो गया, स्वेटिंग, पसीना आता है, मुंह सूखने लग जाता है। ठीक है, ये जो नशेड़ी होते हैं उनकी बात चल रही है। और विच में बिलीव द रिज्यूम, अगर उनको वापस मिल जाए वो अल्कोहल तो वापस सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे, ये सारी समस्या उनके लिए खत्म हो जाएगी, वापस आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिपेंडेंस कैटेगरी में आएगा। ठीक, अब ये इफेक्ट में कुछ नहीं पढ़ना है, ये है कि ड्रग या अल्कोहल को अब्यूज किया जा रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव तो अभी आपने अभी पढ़ा दूंगा मैं। टोबैको का इफेक्ट देखा आपने। दूसरा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है बच्चे की एकेडमिक, बच्चा फेल होने लगेगा। अगर कोई एडिक्ट बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, वो फेल होने लगेगा, स्कूल से बंक करेगा। ठीक है, सब इसमें लिखा है। ठीक, क्लास को रेगुलर अटेंड नहीं करेगा। समझ में? यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक चीज मेन है, देखिए इमीडिएट एडवर्स, सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है ड्रग अल्कोहल का, वो क्या होता है ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, ये मेन चीज है। रेकलेस बिहेवियर जानते हैं? ऐसा बिहेवियर जैसे बहुत से होते हैं, माँ बाप को चिल्लाते हैं एकदम, वो जरा सा कुछ के लिए चिल्ला देते हैं। देखिए, आक्रामक व्यवहार उनका एकदम खतरनाक वाला व्यवहार हो जाएगा। अगर वो एडिक्ट हैं तो, नशेड़ी हैं तो, ठीक है, तो रेकलेस बिहेवियर वही होता है, आक्रामक बिहेवियर हो जाता है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार। वैंडलिज्म का मतलब है वायलेंस, तो होता है एक तरीके से जो इसका मतलब तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़, घर में तोड़फोड़ करना, ठीक है, वो है वैंडलिज्म। और ये उसी से संबंधित ये भी है वायलेंस। समझ में आया? हाँ, तो ये तीनों चीजें हैं, ये सबसे बड़ा इफेक्ट यही आता है। ठीक, और आगे इसमें देखिए ब्रेन को अफेक्ट करेगा, जान ही रहे हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, और ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि जो दिमाग की नसें होती हैं वो हार्ड होने लगती है। जैसे अल्कोहल पीने से लिवर सिरोसिस हो जाती है, लिवर हार्ड हो जाता है, तो सिगरेट स्मोकिंग से भी होता है, जो ब्रेन की नसें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। समझ में आया? तो हार्ड हो जाएंगे तो ब्रेन हैमरेज का चांस बढ़ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ये हो गया, ये मैंने बोला ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्कूल से बंक करेगा, इंटरेस्ट, साफ सुथरा नहीं रहेगा, गंदा गंदा रहेगा पर्सन, सफाई पे ध्यान नहीं देगा। समझ में आया? देखिए ना, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देगा, और सबसे अलग रहेगा, सबसे कटा रहेगा। होता है ना, जो एडिक्ट होते हैं वो उनकी दुनिया ही अलग होती है। समझ में आया? और उनके दोस्त बहुत पक्के होते हैं, वो किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। होता है ना, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली दोस्ती होती है। ठीक, तो आइसोलेशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, अकेले रहेगा, जो उसको डिप्रेशन ही तो रहेगा, समाज से कटा रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक थकान रहेगी, एग्रेसिव में बहुत आक्रामक रहेगा, और ये उसके रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स में
और अपने घर में व्यवहार उसका खराब हो जाएगा। ना तो घर वाले पसंद करेंगे, ना उसके दोस्त पसंद करेंगे। केवल कौन पसंद करेगा? जो उसके असली वाले फ्रेंड सर्किल हैं, जो उसके साथ चलने वाले हैं, वही उसको पसंद करेंगे। समझ में आया? लॉस ऑफ द इंटरेस्ट इन द हॉबी, उसकी कोई हॉबी नहीं रहेगी, जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कोई हॉबी अभी सारी खत्म हो जाएंगी उसकी, ठीक है। और ये स्लीपिंग हैबिट बदल जाएगी, फ्लक्चुएशन इन द वेट, ये सब हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए जल्दी से। यहाँ थोड़ा सा इसको समझना है बस यही। ये देखिए, दो बीमारियां हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी। जो पर्सन एडिक्ट होते हैं उनमें कौन सी बीमारी के चांस बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, क्योंकि एडिक्ट पर्सन ड्रग को कई तरीके से लेते हैं। इसमें एक तरीका ये भी है, इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन से अगर कोई ड्रग ले रहा है तो उसको कौन सी बीमारी के चांस बढ़ते हैं? एड्स और हेपेटाइटिस बी। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होती हैं और ये इंजेक्शन से एडिक्ट पर्सन में होती है। समझ गया? यहां लिखा गया इसको, सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये इसको अंडरलाइन करिए। हाँ बिल्कुल कर दें। ये क्या होगा? हाँ सही है, दिख रहा है, ठीक। ये हो गया। लिखा है दोनों डिजीज, अंडरलाइन करिएगा, बोथ डिजीज ट्रांसमिट। जानते हैं सब लोग दोनों बीमारियां कैसे ट्रांसमिट होती हैं? ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से और इन्फेक्टेड ब्लड से। भाई अगर कोई सिरिंज यूज कर रहा है तो इन्फेक्टेड ब्लड ही तो उसके शरीर में जा रहा है, क्योंकि उस सिरिंज को किसी दूसरे ने यूज किया, उसके ब्लड से कांटेक्ट हुई पहले। अगर उसका ब्लड इन्फेक्टेड है तो वही इन्फेक्टेड ब्लड इससे कांटेक्ट में आ गया, तो इन्फेक्टेड ब्लड से होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है। अब आगे अल्कोहल का असर है, सिरोसिस, लिवर डैमेज होता है, लिवर हार्ड होता है, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फैटी लिवर जिसको आप कहते हैं, लिवर सिरोसिस वो है। और अल्कोहल से हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ऐसी बात है, पूरा शरीर लड़खड़ाता है, ठीक। तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, ठीक है। और प्रेगनेंसी में इससे बच्चे पर भी असर आ सकता है अगर ड्रग या अल्कोहल को अब्यूज किया जा रहा है। और बाकी देखिए यहां कुछ फीमेल में लिखा है, यहां से अंडरलाइन करिएगा, साइड इफेक्ट ऑफ द, देखिए कहां गया, ये स्पोर्ट पर्सन की बात हो रही है। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए गेम में वो मिसयूज करते हैं एनाल्जेसिक दवाएं, जो पेन किलर होती हैं, पेन किलर, उनको ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, ठीक है। देखा ना, दे मिसयूज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक और एनाबॉलिक, कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, पता ही होगा। स्पोर्टमैन क्या करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है। डायबिटिक्स, कुछ हार्मोन ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बढ़ानी है, जिससे उनकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये सब हो गया। साइड इफेक्ट क्या आएगा, साइड इफेक्ट देखिए आए, अगर फीमेल ये सारा काम कर रही है, फीमेल स्पोर्ट पर्सन है, वो इनको मिसयूज कर रही है, तो इसमें समस्या आएगी मैस्कुलाइजेशन, मतलब फीमेल में मेल का कैरेक्टर आना, फीमेल में मेल का कैरेक्टर, ठीक है। इंक्रीज द एग्रेसिवनेस हो जाएगी, मूड स्विंग, जाहिर सी बात है, डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी, बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर, क्लाइटोरस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, वॉइस भारी हो जाएगी। और ये अगर मेल में क्या समस्या आएगी, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखिए फीमेल का साइड इफेक्ट आप केवल इतना अंडरलाइन करिएगा, देखिए कहीं स्पोर्ट पर्सन लिखा गया होगा ना, ठीक। मिस यूज ऑफ ड्रग्स इन द स्पोर्ट पर्सन, उसमें क्या समस्या आएगी, तो यहीं से अंडरलाइन करिएगा, इन फीमेल, फीमेल में इस पर टिक कर लीजिएगा, ठीक। और एग्रेसिव ये हो गया, ये इसके बाद में 2-3 चीजों पर टिक, और मेल पर अलग एरो बना लीजिएगा कि मेल में समस्या क्या आएगी। मेल में इंक्रीज, ये मूड स्विंग नॉर्मल बात है, डिप्रेशन सभी में है, ठीक है। ये चीज अंडर, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल, जो टेस्टिकल है, टेस्टिस है, उनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज द स्पर्म, अगर तंबाकू यूज किया जा रहा है तो स्पर्म प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक। और किडनी फेलियर और लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा, लिवर ढंग से काम नहीं करेगा और किडनी फेलियर हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल जो है लिवर पर अटैक ज्यादा करता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, मेल की बात चल रही है, मेल में ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, ठीक। और प्रीमेच्योर बाल्डनेस, शरीर के सिर के बाल
खत्म हो जाएंगे, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। तो साइज बढ़ने से जानते हैं समस्या क्या आती है, यूरिन का प्रॉपर पास नहीं हो पाता है, टॉयलेट बहुत धीरे धीरे, एक साथ पूरा टॉयलेट रिलीज नहीं होता है अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो। ठीक, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो एडिक्ट का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अल्कोहल मिसयूज ना किया जाए, इसका रोक कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज है क्या चीज, हो लोगों में जागरूकता फैला देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो काउंसलिंग एजुकेशन के द्वारा देखिए ये कहीं होगा, बता रहा हूं आपको, ये ऊपर आ जाइए देखिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ये अवॉइड अंडर प्रेशर, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे ना लें, उसको अवॉइड अगर कराया जाए तो ड्रग को एब्यूज करने की नौबत नहीं आएगी, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने पाए। ठीक है, उसको अवॉइड किया जाए। समझ में आया। दूसरी चीज देखिए, सेकंड लास्ट लिखा है, एजुकेशन से बच्चों को शिक्षित करना, उनको काउंसलिंग कराना, मतलब इसके बारे में बताना कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया। तो उससे रोका जा सकता है। सीकिंग हेल्प, पेरेंट्स की मदद ली जा सकती है और पीयर्स की, उनके साथियों की मदद ली जा सकती है इसमें। समझ में आया। अगर कोई बिगड़ गया है तो उसको सही करने के लिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, शरीर में अगर कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है, खतरनाक सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है पर्सन क्या है, दवा को जो ड्रग एब्यूज कर रहा है उसको रोक सकता है, वो रोक देता है। जब तक लेवल खराब नहीं होता तब तक लोग क्या हैं, अल्कोहल को यूज करना बंद नहीं करते, जानते भी हैं। जब ज्यादा ही समस्या क्रिएट होने लग जाते तभी तो, जब डेंजरस साइन आने लग जाएंगे तब क्या करेंगे वो, तब उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम है ना, है ना, मैं भी एक बार देख लूं, टाइम ही नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर टाइम है, बस 5 मिनट रुके रहिए, जितने फास्ट क्वेश्चन आप भी करिएगा और बताइएगा। जल्दी से देख लीजिए, देखिए सारा क्वेश्चन हो गया ना। ये खुलने में टाइम लगेगा, इतना चल रहा ना यहाँ तक। ये आगे भी नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैंसर सेल का बनना। ठीक है, नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में कन्वर्ट होना, यही है नियोप्लास्टिक। मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग सेल, कैंसर में सेल प्रोलिफरेट करती हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करती है, मास बना लेती हैं, ये सही है। रैपिड डिवीजन, ग्रोथ ऑफ सेल्स, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, दोज कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। ये जानते हैं क्या है, ये नहीं होगा ओरिजिनल लोकेशन। अगर कोई कैंसर एक ही जगह है तो वो दूसरी जगह कैंसर नहीं करा रहा है, वो न्यूप्लाज्म प्रॉपर्टी नहीं करा रहा। अगर कैंसर जब फैलता है, वो ट्यूमर मैंने 2 प्रकार का बताया। एक ट्यूमर होता है कि एक जगह हो गया, वो कहीं फैलेगा नहीं, तो नॉन कैंसरस है, मतलब अपने एक जगह हो गया लेकिन वो फैलेगा नहीं, उससे कहीं कैंसर नहीं होगा। एक जो फैलने वाला होता है, स्प्रेड करने वाला, वो कैंसरस ट्यूमर होता है। तो अगर कहीं कैंसर फैल रहा है उसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक। तो नियोप्लास्टिक में देखिए ये सब सही है, मास ऑफ द, ये रैपिड ग्रोथ होती है, इन्वेजन एंड डैमेज, मतलब सराउंडिंग टिश्यू, जो आसपास के टिश्यू हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, डैमेज, क्योंकि कैंसर जब फैलता है तब। डोज कन्फाइंड, ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि जब एक ही जगह पर है, ठीक है, और फैल नहीं रहा है तो नियोप्लाज्म में नहीं आएगा, तो इसलिए ABC होना चाहिए। समझ में आया क्यों, ABC। और इसको बताइए, जल्दी से बताइए इसको, कहां गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी सही पूछ रहा है, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज डिटेक्ट द कैंसर, ये सही है। कैंसर को पता लगाने की टेक्निक है ना, MRI और CT स्कैन। कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज टू किल द नॉन कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को मारते हैं,
कीमोथेरेपी जब की जाती है तो जिस सेल में कैंसर होता है उसी को मारा जाता है, जो नॉर्मल सेल होती है उनको टच नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसरस पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। सही है, जो इंटरफेरॉन होते हैं वो क्या है, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ठीक, और कैंसर खत्म हो जाएगा। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड, अल्फा इंटरफेरॉन करता है, अल्फा इंटरफेरॉन, अरे हमारे इम्यून सिस्टम को चेंज करता है इंटरफेरॉन, समझ में आया? ये तो दवा है, ये तो दवाई है कैंसर को ठीक करने के लिए। ये गलत हुआ। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया सेल काउंट डिक्रीज, ये गलत, इंक्रीज होता है, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, और कौन सा रॉन्ग? हाँ, डी वाला है। तुमने किया है, ये किया है ना, वो तो किया है, तुमने किया, बताइए ना, नहीं किया ना? नहीं, यहाँ नहीं कराया गया, हमने ये कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन किए हैं ये वाले ना, ये वाले किए नहीं किए ना, कोई बात नहीं। ये बताइए, आफ्टर मैच्योरेशन इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर द इंटरेक्शन विद द एंटीजन सेकेंडरी लाइक द। मैच्योरेशन के बाद में जब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी कौन सा वाला होता है, बोन मैरो और थाइमस, वहां पर लिम्फोसाइट जब मेच्योर होती हैं तो माइग्रेट करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं किससे, एंटीजन से, सेकेंडरी में जाकर के। तो सेकेंडरी कौन कौन से हैं वो देखना है आपको, बताइए कौन कौन से सेकेंडरी हैं। स्प्लीन हो गया, थाइमस नहीं है, सी और डी और ई, ठीक है, सी डी ई, समझ में आया? सी डी ई हो गया। ये बताइए जल्दी से, बस जन्म से हमको कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, जन्म से, बचपन से। इन्नेट कहाँ गया, ये तो सीधा सीधा है ना, इन्नेट ही तो मिलेगी ना बाय बर्थ। ठीक, हाँ हाँ हो चुका है ये, तो कर लीजिए, जो नहीं आएगा उसको बताइएगा। अब बताइए अगली बार अगला चैप्टर इसके आगे बढ़ा जाए, हाँ ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि देखिए सिलेबस आपका बचा जाता है, ठीक। और अभी जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, सर आएंगे पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे, ठीक है।